अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर नकवी। आप देख रहे हैं इस्लामिक ट्राइब में आपको खुशामदीद करते हैं। आज मैं आपको इस्लामिक ट्राइब के हवाले से कुछ पॉइंट बताऊंगा। जो आज मेरा मौजू है वो हज के हवाले से है कि हज आपके गुनाहों को इस तरह ढो डालता है जैसे पानी मैल को। इसमें कोई शक नहीं है। हज जब आप अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करते हैं, खाना काबा की ज़ियारत करते हैं और सच्चे दिल से जब दुआ कोई करते हैं तो जो आपके गुनाह होते हैं वो एक बार सारे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि आप जब अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने जाते हैं तो आपके जितने भी पिछले गुनाह होते हैं वो सारे माफ़ हो जाते हैं। यानी कि आप एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। जैसे एक बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और वो गुनाहों से पाक होता है, वैसे आप भी पाक होके आते हैं और जब अपने घरों को वापस आते हैं तो एक नई ज़िंदगी लेकर वापस आते हैं और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने खबर की जानिब। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए हज करे और उसमें बुरी बातें और बुरे काम ना करे तो वो हज करके इस तरह लौटता है गोया कि आज उसकी माँ ने उसे जना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के लिए हज करे और उसमें बुरी आदतें, बुरी बातें, बुरे काम ना करे तो वो हज करके इस तरह लौटता है गोया उसकी माँ से गोया आज से उसकी माँ ने उसे जना हो। आज की हकीकत यही है कि खुदा की रहमतों और बरकतों के नज़ूल होने की जगह में हाज़री देना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहना और अज़ीम शान कुर्बानी की रूह को ज़िंदा करना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी बरगज़ीदा बंदों की पैरवी करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म के सामने तस्लीम और रज़ा, फर्मा बरदारी और इताअत के साथ अपनी गर्दन को झुका देना और इस बंदगी के तरीक़ों को इस तरह बजा लाना जिस तरह वो हज़ारों पर बरस पहले बजा लाए और खुदाई नवाइसों और बख्शों से माला माल हुए। यही मिल्लत इब्राहीमी, यही हकीकी इस्लाम है। यही रूह और यही बातनी एहसास है जिसको हाजी हजरात और बरगज़ीदा बंदों के मुक़द्दस अमाल को अपने जिस्म पर सजाकर ज़ाहिर करते हैं। इसी इब्तदाई दौर की तरह बग़ैर सिले हुए कपड़े पहनते हैं, अपने बदन और सर के बाल मुंडवाते हैं, ना कटवाते हैं, ना खुशबू लगाते हैं, ना रंगीन कपड़े पहनते हैं, ना सर ढांपते हैं। जैसा कि सही मुस्लिम में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह में हाजिर होकर पुकारा, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी हैं और सल्तनत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। आज इन तमाम हाजियों की ज़बानों पर वही 3-4 हज़ार साल पहले के कलमात जारी होते हैं। ये तौहीद की सदा इन तमाम मकामात और बुलंद घाटियों में बुलंद करते हैं जहाँ इन दिनों नेक बंदों के नक्श कदम ज़मीन पर पड़े। पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए। आज हाजी वहाँ साई करते हैं, चलते हैं, मखसूस जगह में दौड़ते हैं, दुआ करते हैं, गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। अरफात के बड़े मैदान में जमा होकर अपनी गुज़श्ता उम्र के गुनाहों और कोताहियों को माफ़ी चाहते हैं। खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने कसूर माफ़ करवाते हैं और वहाँ वादे करते हैं, आइंदा ज़िंदगी में अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी का अहद करते हैं। इसी वकूफ़ अरफात को हज का बुनियादी रुकन कहते हैं। ये तारीकी मैदान दुआ के मकामात लाखों बंदगान खुदा का एक वादत के रंग में, एक लिबास, एक ही जज्बा में सरशार, एक आब व गया खुश्क मैदान, पहाड़ों के दरमियान दुआ मग़फ़िरत की पुकार, गुज़श्ता उम्र की कोताहियों और बर्बादियों पर आओ वज़ारी, अपनी बदकारियों का करार। बड़े बड़े शक्ल कलब लोगों के दिल मोम की तरह पिघलने लगते हैं। फिर इस पाकीज़गी के बाद ये एहसास कि यही वो मकाम है जो जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत से अम्बिया इसी हालत और इसी सूरत में इसी जगह खड़े हुए थे। ऐसा रूहानी मंजर, ऐसा कैफियत, ऐसा असर, ऐसा गज़ा, ऐसा तासीर पैदा करता है जिसकी मिठास रूह और जिस्म की तार और नस नस में रच बस जाती है।
پھر حاجی قربانی کرتے ہیں، ارشاد نبوی کے مطابق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اسلامک ٹرائب میں اتنا ہی، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔